आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि अवयव ए तथा बी हो तो ए बी तथा बी ए यदि संभव हो तो ज्ञात कीजिए। तो जो मतलब एक ए बी कब संभव होता है, जब इस पहले ये देख लेते हैं इसकी कोटि कितनी है। तो ये हमारे पास 3/3 का है और ये हमारे पास 2/3 का है। 2/3 मतलब दो रो और 3 कॉलम है इसके अंदर, है ना। तो ये 3/3 का है, 2/3 का है। तो ए बी ज्ञात करना है हमें। तो ए बी ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो इसमें कॉलम है और जो इसमें रो है वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो इसमें कॉलम और इसमें रो है वो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 3 है और इसमें रो है वो 2 है। तो ए बी। अब हम बी ए निकालेंगे। तो बी ए निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि जो बी ए होगा वो है 2/3 और वो 3/3 का। तो जो इसमें कॉलम है और जो इसमें रो है वो बराबर है, अतः हम कह सकते हैं कि बी ए पॉसिबल है। तो बी ए निकालेंगे हम। बी ए हो गया हमारे पास, बी है हमारे पास 1 3 2 2 0 4 मल्टीप्लाई बाई ए क्या है 4 0 3 2 1 2 1 3 0। तो जो बी ए से बनने वाला मैट्रिक्स है ये हमारे पास 2/3 का और ये है 3/3 का। तो किस कोटि का बनेगा 2/3 का, मतलब जो ये है ये और ये कट जाएंगे और बनेगा किसका 2/3 का। तो यहाँ से हमारे पास बी ए इक्वल टू क्या आ गया, बी ए आ गया हमारे पास। तो पहले 1 मल्टीप्लाई बाई होगा 4 से, फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 हो गया, 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 हो गया। फिर ये होगा 1 3 2 0 1 3 से, तो 1 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 3 6। फिर हमारे पास क्या बचे 1 3 2 0 से, तो 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 0 0। ये हो गया हमारे पास 2 0 4 इंटू 4 2 1, तो 2 इंटू 4 8, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 1 4। ये हो गया 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 4 इंटू 3 12। ये हो गया 2 इंटू 3 6 प्लस 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 0 0। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास ये 2/3 का मैट्रिक्स आ रहा है जिसका आना चाहिए था। तो यहाँ से हमारे पास बी ए आ गया। बी ए क्या आएगा 4 प्लस 6 प्लस 2 कितना हो गया 4 6 10 और 2 12, 3 और 6 9, 3 और 6 9, 8 और 4 12 और ये हो गया 12, ये हो गया 6 प्लस 0 6। हेंस प्रूव हमारे पास बी ए पॉसिबल है और ए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ए भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3/3 का है। जो हमारे पास इसमें कॉलम है और जो इसमें रो है वो सेम होनी चाहिए दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ सेम नहीं है तो ए भी पॉसिबल नहीं है और बी ए पॉसिबल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। आई होप यदि a बराबर एक आव्यूह है हमारे पास और b बराबर भी हमारे पास एक आव्यूह है जिसके अवयव ये दिए गए हैं, ठीक है, और c बराबर भी हमारे पास एक आव्यूह है, 4 ये इसके अवयव दिए गए हैं, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी के। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर लेते हैं, a प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं, तभी तो हम सत्यापित कर पाएंगे। तो दो अवयवों को जोड़ने का मतलब ये होता है कि उनके जो संगत अवयव हैं वो जुड़ेंगे। जैसे कि संगत अवयव मतलब ये जो है अवयव वो इसके साथ जुड़ेगा। इसको मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, मान लीजिए ए बी सी डी एक अवयव ये है और एक अवयव है जिसके अवयव हैं पी क्यू आर एस। तो संगत इन दोनों को जोड़ने का मतलब है अवयवों को इनके संगत अवयव जोड़ना, यानी ए के साथ में पी जुड़ेगा, सी के साथ में आर जुड़ेगा, फिर बी के साथ में कौन जुड़ेगा क्यू, तो बी प्लस क्यू। इसी तरह से यहाँ पर भी एक के साथ कौन जुड़ेगा 3 जुड़ेगा, तो 1 प्लस 3, फिर 2 के साथ 1 जुड़ेगा -1 हो जाएगा और -3 प्लस 2 होगा। इसी तरह से 5 के साथ 4 जुड़ेगा, 0 के साथ 2 जुड़ेगा और 2 के साथ 5 जुड़ेगा। फिर देखिए 1 के साथ 2 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 2, फिर -1 के साथ 0 जुड़ेगा तो -1 प्लस 0 और 1 के साथ 3 जुड़ेगा तो 1 प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अवयव आ जाएगा
और जिसके अवयव क्या होंगे देखिए, इसके अवयव हो जाएंगे 4, 5 4 9, 2 और 1 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब ये हमने a प्लस बी निकाल लिया है। दूसरा हमें क्या निकालना है, यहाँ पर b माइनस सी निकालना है। तो अब हम b माइनस सी निकालते हैं। अब दो अवयवों को घटाने की भी वही बात है भाई, जैसे यहाँ पे प्लस हुआ था इसकी जगह पे माइनस लगा दो, तो फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये है, लेकिन होगा संगत अवयवों के साथ ही। ठीक है, तो b माइनस सी भी हमारे पास एक अवयव आएगा। तो देखिए b का जो संगत अवयव है 3, उसका संगत अवयव क्या है 4, तो 3 में से 4 घटेगा। ठीक है, इसको मैं पूरा लिख लेता हूँ। फिर देखिए क्या है, फिर यहाँ पर है -1 में से 1 घटेगा, तो कितना आ जाएगा, है -1 में से 1 घट गया। उसके बाद 2 में से 2 घटेगा, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 में से 0 घटेगा, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 0। ठीक, उसके बाद 2 में से 3 घटेगा, तो 2 में से 3 घटा। फिर उसके बाद क्या है, 5 में से 2 घटेगा, तो 5 माइनस 2। और क्या है उसके बाद, 2 में से 1 घटेगा, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 1। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 0 में से -2 घटेगा, -2, तो 0 में से -2 घटेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 में से 3 घटेगा, तो 3 माइनस 3। अब ये भी हमारे पास एक अवयव आएगा, जिसके अवयव देखिए क्या होंगे, 3 में से 4 जाएगा तो -1, ये -1 -2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, और ये हो जाएगा -1, ये आ जाएगा 5 में 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और ये हो जाएगा प्लस के 2, और ये हो जाएगा 3 में 3 गया 0। ठीक है, अब हमें ने a प्लस बी और b माइनस सी तो निकाल दिया, जो हमने पहला काम तो कर दिया। अब हमें सत्यापित क्या करना है कि a प्लस बी माइनस सी, तो जो ये b माइनस सी हमने निकाला है, इसमें हमें क्या जोड़ना है, a जोड़ देना है। तो a प्लस बी माइनस सी, ये क्या आएगा, अब मैं इसको लिख लेता हूँ, पहले a लिख लेता हूँ और b माइनस सी भी लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए b माइनस सी तो हमारा यही है जो अभी हमने निकाला है, -1 4 1। ठीक है, और ये है -2 -1 2 और 0 3 0, और a लिख लेता हूँ यहाँ पर। a क्या है, 1 5 1 1 5 1 और 2 0 -1 2 0 -1। ठीक है, और -3 2 1 -3 2 और 1। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो जोड़ के क्या आएगा, देखिए एक अवयव आएगा हमारे पास। तो देखिए एक संगत अवयव जुड़ेंगे, 1 में -1 जुड़ेगा तो 0, 2 में -2 जुड़ेगा तो वो भी 0, 3 में 0 जुड़ेगा तो -3, फिर 5 में 4 जुड़ेगा तो 9, और 0 में -1 जुड़ेगा तो -1, 2 में 3 जुड़ेगा तो 5, फिर यहाँ से 1 में 1 जुड़ेगा तो ये आ जाएगा 2, -1 में 2 जुड़ेगा तो +1, और 1 में 0 जुड़ेगा तो ये भी +1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी माइनस का c, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a प्लस बी माइनस का c, तो हम ये लिख लेते हैं a प्लस बी, और इसमें से हमें घटाना है c, तो a प्लस बी क्या है, मैं वो लिख लेता हूँ पहले। a प्लस बी भी हमारे पास एक अवयव है, और उसमें से मुझे घटाना है c अवयव को। ठीक है, तो मैं ये लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए मैंने यहाँ पर a प्लस बी अवयव भी लिख लिया है और c अवयव भी लिख लिया है। अब इनको मुझे क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, देखिए 4 में से 4 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर 1 में से 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर -1 में से 2 घटेगा तो -1 -2 यानी कि -3 आ जाएगा, फिर 9 में से 0 घटेगा तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 2 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1, फिर 7 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 5, फिर 3 में से 1 घटेगा तो ये आ जाएगा 2, फिर -1 में से -2 घटेगा तो -1 में से घटना है -2, है ना, यानी कि ये क्या हो जाएगा -1 + 2, यानी कि ये हो जाएगा +1।
और 4 में से 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों, अगर मैं इसको समीकरण 2 मान लूं तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लीजिए, दोनों अवयव बिल्कुल बराबर हैं, एक ही हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 की तुलना से, समीकरण 1 व 2 की तुलना से। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना से क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस का c जो है वो बराबर है a प्लस बी, और उसमें से अगर हम c को घटा दें